बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है वो हमने नाउन अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, प्रोनाउन की तरफ। लेकिन हमने पीछे जो है वो कलेक्टिव नाउन की सारी एग्जांपल्स देख ली और इसी तरह सर आवाज हमने नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बाकियों को भी? नहीं सर आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा, आपका अपना कोई इशू होगा ना, आप उसको दोबारा रिकनेक्ट कर लें। तो इसमें जो ओके है सर। सर नाउन के केसेस नहीं पढ़ेंगे? नाउन के क्या पढ़ेंगे? केसेस। नाउन के केसेस नहीं, बस नाउन के जी सर। मतलब कितने ही एग्जाम्स में आता है, जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स देखी और पीछे सिंगुलर प्लूरल की देखी। तो अभी 64 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। कुछ मजीद हम प्रैक्टिस जो है ना नाउन की टाइप्स के मतलब करेंगे, ताकि आपको पिछला याद भी है या नहीं। उसके बाद हम प्रोनाउन की तरफ आएंगे आज। ठीक है, और फिर देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है और उसकी क्या टाइप्स होती हैं, और फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें प्रोनाउन के बारे में पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपके आई होप कि आपके जहन में नाउन की सारी टाइप्स जो हैं वो अब सेव हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सी उसकी एक्सरसाइज रहती थी टाइप्स की, वो थोड़ी सी देखते हैं और उसके बाद प्रोनाउन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो मैं फिक्रा लिखता हूँ लाइक द अजान हो रही है तो उसको सुन लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलें जी, पहले का बताएं। द एंग्री मॉब पेल्टेड स्टोन्स एट द पुलिस। ठीक है, तो इसमें मॉब जो है ये कौन सा नाउन है हमारे पास? मॉब, मॉब कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। जी बाकी भी बताएं। सर मॉब की मीनिंग क्या है? मॉब कहते हैं इकट्ठ को। ठीक है, मॉब कहते हैं कलेक्टिव हजूम सर। को, इकट्ठ को। डेमोन्स्ट्रेटर्स, एहतजाज करने वाले लोग। हाँ जी, इकट्ठ को, हजूम को। कलेक्टिव नाउन है सर। एग्जैक्टली। कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। तो नाउन। मॉब जो है वो यहाँ पे कलेक्टिव। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, मॉब जो है। अच्छा, इसी में एक और आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें जो है यहाँ पे पुलिस क्या है? पुलिस भी ये भी सर कलेक्टिव नाउन है सर। सर पुलिस भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये कलेक्टिव नाउन है। पुलिस इज आल्सो कलेक्टिव
नाउन, ठीक हो गया। चलिए नीचे देखते हैं, इसमें नीचे में Abstract. ऑनेस्ट, जी जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी जो है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर। चलें ठीक है, बेहतर है। ट्रुथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है। ऑनेस्टी नाउन है, ठीक है जी। नाउन तो है, नाउन की आगे काइंड होती है ना, नाउन तो है ही, ये जितने भी सारे हैं सारे नाउन तो लाजमी है, एब्स्ट्रैक्ट है सर। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर। तो एब्स्ट्रैक्ट मैंने कहा था कि कौन से नाउन होते हैं जो 5 सेंसेस में ना आते हो, ठीक है, जिनको हम 5 सेंसेस से महसूस ना कर सकते हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये ऑनेस्टी। अच्छा, पॉलिसी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज सेम पॉलिसी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं सर, ये कलेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं है। पॉलिसी प्रॉपर नाउन है सर। प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन है ये। अच्छा कलेक्टिव है, कलेक्टिव कर लेते हैं। सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पॉलिसी। एब्स्ट्रैक्ट है, चलें एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है सर। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, फिर क्या है जी? क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ही सर। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट ही है। अच्छा पहले कहते नहीं है और अब कहना एब्स्ट्रैक्ट ही है। नहीं, मैं सर दूसरा कैंडिडेट हूँ। मैं अच्छा, मैं अच्छा। स्टार्ट से एब्स्ट्रैक्ट था। तो जो ने कहा सर, नहीं मेरी है वो राय क्या में कह रहे हैं? पॉलिसी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा ठीक है, चलें जी। किसी को एतराज है इस पे? अब मुत्तफिक हैं या किसी को एतराज है तो बता दे। सर एब्स्ट्रैक्ट ही है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट है, चलें ठीक है जी। पॉलिसी, चूंकि पॉलिसी को हम जो है वो 5 सेंसेस से जो है वो महसूस नहीं कर सकते। पॉलिसी एक नाम जरूर है, लेकिन पॉलिसी का पता उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है। उसको जो है वो हम क्या नाम है, पॉलिसी का जो भी है चीज उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कौन सा है जी? यू मस्ट, हाँ जी, ट्रुथ क्या है Truth. इसमें? एब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक हो गया, सर एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो यहाँ भी ट्रुथ ट्रुथ जो है वो सॉरी सर, मैं आता है। उस वक्त ना आवाज नहीं थी आ रही है। पॉलिसी सर अगर ये इन द फॉर्म ऑफ रिटन हो, मतलब रिटन शेप में, तो फिर तो हम इसको देख सकते हैं ना सर। नहीं, पॉलिसी वो तो आप हैंड राइटिंग को देखेंगे ना, वर्ड्स को जी देखेंगे। जी, पॉलिसी इटसेल्फ तो एक कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये आइडिया के तौर पे आप ले रहे आइडिया है हैं, ना, तो इस वजह पॉलिसी से तो आइडिया है, ठीक है। वो जो आप देखेंगे वो तो वर्ड्स होंगे, जी जी, ठीक है। सही इसी तरह सर। आप फॉर एग्जांपल, मेरे दिमाग में पेन है और अगर मैं कागज पे पेन लिख के मैं कहूँ कि पेन तो अब नजर आ रही है, तो वो पेन तो एक्चुअली नहीं नजर आ रही, वो तो वर्ड नजर आ रहा है। सही हो गया, मजा आ गई। ठीक सर, अच्छा जी, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अहमद इज माई यंग। अहमद क्या है जी? प्रॉपर है और प्रॉपर नाउन। brother प्रॉपर common नाउन। प्रॉपर है। नाउन। ब्रदर कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन सर ये। सर ये प्रॉपर है और कॉमन भी है। कॉमन ब्रदर है। यंगेस्ट ब्रदर, हाँ जी, सर ये ठीक ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो है अहमद जो है ये प्रॉपर नाउन है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सोलोमन क्या है इसी तरह? सोलमन प्रॉपर नाउन है सर, ये फिलोसफर का नाम है। प्रॉपर हाँ, नाउन। सोलोमन जो है ये प्रॉपर नाउन है। और विजडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट है सर। एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ठीक नाउन। हो गया, ठीक है, बेहतर है। तो Abstract इसका noun। मतलब है सबको अब समझ आ गई है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और बाकी चीजें, बाकी टाइप्स जो हैं क्या होती हैं, ठीक है। 6 में एब्स्ट्रैक्ट कॉमन है सर, 6 में नाउन। कॉमन नाउन है। अच्छा जी, बर्ड्स उसके वगैरह। बाद हाँ जी, बर्ड बर्ड्स जो नेस्ट हैं ट्रीज। वो, हाँ बर्ड्स जो हैं वो कॉमन है, ठीक है। और नेस्ट बी ट्रीज हाँ जी, बर्ड्स जो हैं ये कॉमन है। नेक्स्ट बी ट्रीज। बर्ड्स जो हैं कॉमन नाउन है। और ट्री भी सर कॉमन नाउन है। हाँ जी, ट्री। अच्छा, ट्री जो है वो मुझे ये बताएं कि ट्री जो है वो कंक्रीट नाउन है या मटेरियल नाउन है? कंक्रीट भी, मटेरियल कंक्रीट नाउन भी है। है, मटेरियल भी है और ये सर ये कॉमन भी है। मटेरियल नाउन है। कंक्रीट मटेरियल कॉमन तीनों ही है। ट्री जो है मटेरियल है या कॉमन? तो है ही, चलें कॉमन तो है ही, उसको छोड़े। मटेरियल है या कंक्रीट है? मटेरियल। नाभे वाला ये मटेरियल। मटेरियल नाउन है। कंक्रीट सर मैं बताता मटेरियल नाउन है। हूँ मटेरियल। सर, ट्री जो है ना, क्योंकि ये ट्री थोक वो समझ में है ना कंक्रीट भी, ट्री, तो ये मटेरियल नाउन होगा। ट्री जो है ना जी, कंक्रीट मटेरियल भी है। है, मटेरियल भी है। 2 साल सुन में ले सुन। मटेरियल हो गया। अच्छा जी, और कौन, सर किसी मैं को बताता हूँ, मटेरियल पे एतराज है मैं तो बताता बताएं। हूँ।
जी जी। मुझे एतराज, मैं बता दूं, कंक्रीट ये भी है, हमारे पास मटेरियल भी है, कॉमन भी है। अच्छा तीनों है, कैसे कैसे? सर कंक्रीट इस वजह से कि हम इसको टच कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, मटेरियल इस वजह से कि हम इसको यूज करते हैं आगे चेयर वगैरह बनाने के लिए, टेबल वगैरह फर्नीचर के तौर पे। और जो तीसरा कॉमन कॉमन आप ट्री है, ट्री तो काफी सारे अच्छा होते थोड़ा हैं। सा ना मटेरियल और कंक्रीट के बारे में मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ी ना मिसकंसेप्शन यहाँ पे है। सर मटेरियल में हम छू सकते जी हैं, सर, ठोस बिल्कुल। हालत में होते हैं, क्या कंक्रीट में नहीं। क्या ट्री जो है वो किसी चीज में मिला के हम कोई दूसरी चीज उसकी बना सकते हैं? ट्री किसी चीज के अंदर मिल सकता है? दरख्त नो नहीं। सर। जो लकड़ी जो है उसको किसी चीज में मिला के कोई दूसरी चीज बन सकती है, या लकड़ी ही बनेगी जैसे भी बनेगी? नॉट एट ऑल। कागज बनता है। क्या चीज? सर लकड़ी बनेगी कागज। आगे तो। सर ये जो लकड़ी का बूरा होता है वो उसको मिलाकर से कागज तो बनाया जा सकता है, या कोई और चीज उसमें मिक्स करके की जा सकती है ना, जो लकड़ी का बूरा होता है। बुरा जो है ना वो या तो यहाँ पे बुरा लिखा होता, फिर उसको चलो आप मिला लेते। तो अभी तो ट्री की बात हो रही है ना, वो जो लकड़ी है, जिस तरह टेबल की लकड़ी है, ठीक है, इस तरह लेकिन सर टेबल को आप तोड़ के बुरा बना लो तो उससे तो फिर वो जो बन सकती है। ठीक है, तो जो चीज में मिक्स अप होके ना कोई दूसरी चीज बना ले उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। लेकिन जो चीज किसी चीज में मिक्स अप ना हो सके, ठीक है, उसको जो है वो मटेरियल नाउन नहीं कहते, उसको कंक्रीट नाउन कहते हैं। अब ओके पानी सर, ओके। पानी में जो है, पानी में अगर कोई और चीज मिक्स करें, फॉर एग्जांपल शुगर मिक्स करें या कोई शरबत मिक्स करें या कोई और चीज, पानी अपने अंदर चीजें मिक्स अप कर सकता है या नहीं कर सकता? जैसे पानी से बर्फ बनते हैं, ये तो ठोस हो जाता है। वो पानी जो है, पानी में हम कोई चीज मिक्स करके तो क्या कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, कोई दूसरी फॉर्म बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। बना सकते हैं। सर। इसका मतलब है पानी जो है वो मटेरियल नाउन है। ठीक है, जिससे कोई दूसरी चीज बन से, अब टेबल है, टेबल को जिस चीज में मर्जी मिला दें, टेबल को कुर्सी में मिलाएं तो कोई और चीज बन जाएगी? टेबल नहीं टेबल ही सर। रहेगा ना। तो टेबल जो है वो फिर क्या है, अगर तो वो मिक्सअप ना हो सके, ठीक है, तो वो क्या है, कंक्रीट नाउन होता है। और अगर वो मिक्सअप हो जाए तो फिर वो मटेरियल कहते हैं। मिक्सअप होने को, किसी चीज के कॉम्बिनेशन को मटेरियल कहते हैं। अब बात क्लियर हुई आपको? वो कलेक्टिव नाउन है। ट्री जो है यहाँ पे कंक्रीट नाउन है। नो सर, नेस्ट। जी नेस्ट जो लिखा सर होता है। मटेरियल नाउन है ये। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, एक मिनट पहले ये क्लियर कर लें। ट्री जो है ये यहाँ पे कंक्रीट नाउन है। अब समझ आई आपको बात की? जी सर। क्योंकि ट्री से जो है ना, वो हम जो भी चीज बनाएंगे वो लकड़ी की बनेगी ना। ट्री से जो भी चीज बनाएंगे वो लकड़ी की होगी। ठीक है, उसमें से जिस तरह फॉर एग्जांपल गोल्ड है या दूसरी चीजें, इनसे तो दूसरी शेप्स बन सकती हैं, इनके दूसरी चीजें वजूद में आ सकती हैं। गोल्ड और चांदी मिलके एक नई चीज बन सकती है। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड में और धातें मिल जाती हैं तो वो एक नई चीज बना देती हैं। ठीक है, लेकिन लकड़ी जो है वो तो लकड़ी ही रहती है। जैसे सर ग्लास हो गया। हाँ जी बिल्कुल। तो धातें तो आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, लेकिन लकड़ी तो नहीं होती है। लकड़ी तो लकड़ी रहती है। इसलिए जो चीज मिक्सअप होके तीसरी चीज बना दे वो मटेरियल नाउन कहलाती है, जिसको मटेरियल कहते हैं। मटेरियल कहते हैं कॉम्बिनेशन को। ठीक है, और जो चीज अपनी फॉर्म में रहे, जिस तरह बॉय है, ठीक है, बॉय किसी में मिक्सअप हो सकता है, ये इनके बॉय से कोई और चीज बन सकती है, या बॉय है, गर्ल है, ठीक है, इससे कोई और चीज तो नहीं बन सकती ना। बॉय बॉय ही रहेगा, गर्ल गर्ल ही रहेगी। जैसे लाइन है, लाइन किसी में मिक्सअप हो सकता है? लाइन ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारे कॉमन नाउन तो होते ही हैं, लेकिन कॉमन के अंदर फिर कंक्रीट और मटेरियल में ये डिफरेंस है कि जिस तरह बॉय, ट्री या लाइन या ये चीजें जो है ना, ये जैसे हैं वैसे ही रहती हैं, इनके कोई तीसरी चीज नहीं बनाती। तो ये सारी कंक्रीट नाउन कहलाएंगी। और अगर कोई चीज जो है वो तीसरी चीज बना ले मिक्सअप होके तो वो कॉमन मटेरियल नाउन कहलाती है। जी स्टूडेंट्स, आप क्लियर हो गया? ओके जी सर। चलें ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लिखते हैं कि तुम अपनी आवाज बंद कर दें।
आंसर करने के बाद ना आवाज बंद कर दिया करो। Committee was appointed to study the situation. तो कमेटी क्या है इसमें? कलेक्टिव नाउन है सर। कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सिचुएशन क्या है? सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट, जी ठीक हो गया, सर जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जी ठीक हो गया, Situation. बिल्कुल हो गया। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। सिचुएशन जो है ये सर एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा सिचुएशन। जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिचुएशन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं कि सर आपकी आवाज कट रही है बिल्कुल। आवाज काट रही है। चले मैं लिखता हूँ, साथ साथ लिखा हुआ देख लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिख लेते हैं कि ग्रीनलैंड is the largest island of the world। हाँ जी, तो इसमें ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन होगा। प्रॉपर नाउन। आइलैंड क्या है? कॉमन नाउन। ये कॉमन है सर, कॉमन नाउन। चलें ठीक है। सर प्रॉपर नाउन। आइलैंड क्या है? प्रॉपर है। कॉमन है सर। कॉमन है सर। हाँ जी, आइलैंड का आपका कॉमन है और ग्रीनलैंड जो है वो प्रॉपर है, ठीक है। तो चलें, अब आपको ये प्रैक्टिस करवानी थी, ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आपको पता लग गया प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसी तरह कंक्रीट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है। ये सारी आपने इन चीजें प्रैक्टिस कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है जी सर ये पॉइंट नंबर 7 में सिचुएशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने लिखा है, इसका जरा क्लियर कर देंगे। सिचुएशन जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम 5 सेंसेस से फील ना कर सके, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो आइडिया हो, ख्याल हो सिर्फ, ठीक है, जिस तरह पेन है, ठीक है। तो सिचुएशन जो है ना, सिचुएशन भी एक ख्याल है ना, हालत। हालत को आप टच कर सकते हैं। एक बंदा किसी भी हालत में है, ठीक है, तो उसको क्या, उसकी हालत को टच किया जा सकता है या स्मेल किया जा सकता है? ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, इसलिए अगर नहीं किया जा सकता तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इमोशन जो होते हैं, सैड, इस ये तरह की सारे, हाँ जी, ये चीजें, सारे fear सारे होते हैं। ये सारे जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी प्रोनाउन। नाउन की हमने बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर ली हर चीज की, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोनाउन। अच्छा जी, प्रोनाउन क्या होता है कि इंग्लिश का जो है ना एक असूल है, या इंग्लिश की एक अच्छी बात है कि इंग्लिश hates the concept of repetition, ठीक है। इंग्लिश जो है ना वो रेपिटिशन के कॉन्सेप्ट से बड़ा नफरत करती है, ठीक है, कि रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए चीजों की, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है ये प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके प्रोनाउन की हमारे पास वर्ड्स जो हैं वो सामने आते हैं, ठीक है। प्रोनाउन होता क्या है? प्रो कहते हैं, एक्चुअली प्रो कहते हैं फार को, ठीक है। प्रो किसे कहते हैं? फार को। प्रो किसे कहते हैं? प्रो स्टैंड्स फॉर, बल्कि स्टैंड फॉर रहने दे, प्रो मीन्स फॉर, ठीक। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए, ठीक है। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए। ये मैं मैसेज वाली जुबान में लिख रहा हूँ क्योंकि उर्दू टाइप नहीं होती। तो फार का मतलब क्या होता है? के लिए। और नाउन का मतलब क्या होता है? नाम, ठीक है। इसका मतलब है नाम के लिए, ठीक है। नाउन का मतलब क्या होता है? नाम, ठीक है। नाम या नाउन भी आप कह सकते हैं। तो नाम के लिए, ठीक है, यानी कि ऐसे अल्फाज जो नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो नाम तो नहीं होते, ठीक है, यानी कि नाम की जगह पे वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जितने भी नाम पीछे हमने पढ़े उनकी जगह पे जो हम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ताकि रेपिटिशन ना हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कहलाएंगे? वो उन चीज को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउंस, ठीक हो गया।
तो इसकी अगर डेफिनेशन करें, Words which used in place of noun. एग्जैक्टली डेफिनेशन करें, वैसे तो मैंने आपको उसका जनरल कंसेप्ट समझाया, अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो नाउन की जगह पे जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ना, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है क्यों इस्तेमाल हम करते हैं? ताकि रेपिटिशन ना हो। इसकी चलें एक सिंपल सी, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं बेसिक से कम्प्लेक्स की तरफ जाता हूँ, तो ये सारी बेसिक बातें बताना भी इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि सबका एक दफ़ा इकट्ठा जो है, जो रिवाइज हो जाए, जिनको भूला हुआ है उनको भी अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाए। तो इसकी एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि असलम इज अ गुड मैन। ठीक है, असलम is studying IELTS। ठीक है, nowadays। फिर मैं लिखता हूँ कि असलम्स फादर is a doctor। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ इसी तरह फॉर एग्जांपल के असलम्स फादर bought a फ्लैट या हाउस लिख लें, चलो, bought a house for असलम्स फादर। ठीक है, यानी कि असलम के फादर ने किसके लिए घर खरीदा? असलम के फादर के लिए। ठीक है, अच्छा जी, असलम फादर bought a house for असलम्स फादर। ठीक है, फिर इसी तरह मैं लिख देता हूँ कि असलम एंड हिज फादर, या बल्कि असलम एंड असलम्स फादर। ठीक है, असलम एंड असलम्स फादर लिव इन असलम्स फादर हाउस। ठीक हो गया। फिर इसी तरह असलम लव्स विद असलम्स फादर एंड असलम्स फादर लव्स विद असलम। ठीक है, यानी कि असलम का बाप, असलम जो है वो अपने बाप से प्यार करता है और असलम का बाप जो है वो असलम से प्यार करता है। ठीक है, असलम लव्स विद असलम्स फादर एंड असलम्स फादर लव्स विद असलम। ठीक हो गया। तो इसी तरह चलें लास्ट लाइन लिखते हैं कि असलम्स फादर said that असलम्स हाउस, बल्कि असलम्स फादर हाउस इज असलम्स हाउस आल्सो। ठीक है, चलें आप देखें कितनी रेपिटेशन आ गई, असलम फादर असलम, यानी कि आप पढ़ने वालों को समझ नहीं आ रहा कि बात लिखी क्या हुई है। ठीक है, तो ये चूंकि रेपिटेशन आ गई है, अब इसको रेपिटेशन को खत्म करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? प्रोनाउन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अब रेपिटेशन को खत्म करूं शुरू से, तो असलम ही कहेंगे। हाँ जी, असलम इज अ गुड मैन। ठीक है, ये बात इतनी तो ठीक होगी, पहले शुरू में असलम का नाम लिखना जरूरी था क्योंकि पता लगे कि असलम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब दोबारा फिर असलम का नाम आ गया। अब दोबारा जो असलम का नाम आया ना, यहाँ पे असलम का नाम की जगह हम क्या लिखेंगे? ही। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही। ठीक है, अच्छा जी, ही, अब असलम के बजाय हम क्या लिख देंगे? ही। असलम को काट देंगे यहाँ से, ही इज। ठीक है, ये कैपिटल आ जाएगा। ही इज स्टडिंग आइल्स नाउअडेज। ठीक है, फिर दोबारा क्या आ रहा है? असलम्स फादर। अब यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? हिज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिज फादर। ठीक है, हिज फादर इज अ डॉक्टर। अच्छा जी, फिर क्या आ रहा है?
उसके बाद आ रहा है कि असलम्स फादर बाट, ठीक है। अब असलम्स फादर बाट की जगह पे क्या लिखेंगे? ही भी नहीं लिखेंगे, हिज भी नहीं लिखेंगे, बल्कि जुमले को छोटा करने के लिए डायरेक्ट क्या लिख देंगे? हु लिख देंगे, बीच में से फुल स्टॉप हटा देंगे। अब भी ठीक हो गया या नहीं? बात समझ आ रही है या नहीं? जी आ रही है। हिज फादर इज अ डॉक्टर sir. हु बाट, सर ठीक है, ठीक है। यानी कि बजाय इसके असलम फादर बाट लिखने के, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया गया? हु बाट, ठीक है। तो ये हु भी जो है, ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ही, यहाँ पे ही भी प्रोनाउन है, फिर हिज भी प्रोनाउन है, और यहाँ पे हु भी प्रोनाउन है। ये आगे टाइप्स में देखेंगे कि ये कैसे डिवाइड हुए हुए हैं। अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये प्रोनाउन है, बाद में देखेंगे कि सारे किन किन टाइप्स में जो है वो डिवाइड हुए हैं, ठीक है। हु बाट अ हाउस फॉर, ठीक है, हु बाट अ हाउस फॉर असलम्स, ठीक है, असलम्स फादर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? असलम्स फादर की जगह, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर असलम फादर का क्या मुराद है? हिज फादर, फॉर हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसका बाप डॉक्टर है। हु बॉट अ हाउस, जिसने एक घर खरीदा, किसके लिए? असलम फादर के लिए, यानी कि अपने लिए, ठीक है। असलम फादर का मतलब यानी कि अपने लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा? हिमसेल्फ। बात मेरी क्लियर हो रही है? कहीं पे अब देखें ना, बातें तो वही हैं, लेकिन कहीं पे हम ही लगा के उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कहीं पे हिज लगा रहे हैं प्रोनाउन की जगह पे, कहीं पे हु लगा रहे हैं प्रोनाउन की जगह पे, कहीं पे हिमसेल्फ लगा रहे हैं प्रोनाउन की जगह पे। अब हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसी तरह आगे अगर मैं पढ़ूं तो अब आता है असलम एंड असलम्स फादर लिव इन असलम्स फादर हाउस, ठीक है। अब इसको अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ असलम एंड हिज फादर की जगह क्या आ जाएगा? दे बोथ, दे बोथ, ठीक है। बजाय इसके कि असलम एंड असलम्स फादर लिखूं, तो यहाँ पे प्रोनाउन में क्या लगा दूंगा? दे बोथ। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं दे बोथ लगा दूं तो फिक्र गलत तो नहीं हो जाएगा? नो सर। ठीक है ना। No, तो sir. यहाँ पे मैं क्या Right. लिख दूंगा? दे बोथ, ठीक है। यानी कि वो लंबा सा फिक्रा जो रिपीट हो रहा था, अब देखिए सही रहेगा। जी, दे आर। दे आर लिख लें, यानी कि पीछे दोनों का नाम था ना, इसलिए मैंने बोथ लिख दिया, ठीक है। दे आर अगर लिखेंगे ना तो आगे फिर आईएनजी वाला आपको टेंस बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूस वाला, ठीक है। तो लिव रहते हैं ना, आपने रहते हैं लिखना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाना है, ठीक है। तो दे बोथ लिव इन, अच्छा ठीक है, दे बोथ लिव इन असलम्स फादर हाउस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? असलम्स फादर की जगह पे दे बोथ लिव्स इन, जी यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयर इन देयर हाउस, एग्जैक्टली, ठीक, इन देयर हाउस, ठीक है। या असलम्स फादर हाउस है ना, तो हिज हाउस आएगा, ठीक है। असलम असलम के बाप का घर है ना, दोनों का घर तो नहीं है। दे बोथ लिव इन हिज हाउस, ठीक, यानी कि वो जो दोनों जो है वो असलम के बाप के घर रहते हैं। असलम फादर हाउस लिखा हुआ था ना, तो हिज हाउस आएगा। देयर नहीं, क्योंकि दोनों का घर नहीं है, वो सिर्फ असलम के बाप का घर है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद असलम्स लव विद असलम्स फादर एंड असलम्स फादर लव विद असलम, ठीक है। तो इसकी जगह क्या प्रोनाउंस हम इस्तेमाल कर लेंगे कि ये जुमला शॉर्ट भी हो जाए और इसकी जगह जो है वो प्रोनाउंस भी इस्तेमाल हो जाए, रेपिटिशन ना हो। तो अगर मैं यूं लिख दूं, अगर मैं यूं लिख दूं, अगर मैं यूं लिख दूं कि दे लव ईच अदर, तो क्या ये जुमला ठीक नहीं है? अगर उसकी जगह मैं यूं लिख दूं, जी सर। दे लव ईच अदर। जी सर बिल्कुल। वन अनदर जो है ना, वो दो से ज्यादा हो ना तो फिर वन अनदर आता है। अगर दो बंदों की बात हो ना तो फिर ईच अदर आता है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो रही है मेरी बात? जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये जो क्वेश्चन था, दे बोथ लिव इन देयर हाउस होगा सर? ये नहीं, देयर हाउस मतलब देयर हाउस तो तब होता ना जब मैं पीछे लगता कि असलम और उसका फादर जो है वो दोनों मालिक हैं, दोनों ने घर लिया। पीछे मैंने लिखा है कि हिज फादर बॉट अ हाउस, कि उसके बाप ने खरीदा है, और यहाँ पे लिखा हुआ था असलम्स फादर हाउस। तो असलम्स फादर हाउस का मतलब हिज हाउस, हिज का मतलब असलम का बाप का घर है। समझ आ रही है? ठीक है सर, ठीक है। दे बोथ लिव इन हिज हाउस, हिज का मतलब क्या है कि असलम का बाप, यानी कि उसके घर में दोनों रहते हैं, असलम के बाप के घर में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो असलम फादर लव असलम
असलम लव्स विद असलम्स फादर एंड असलम फादर्स लव विद असलम, उसकी जगह मैंने छोटा सा जुमला लिख दिया दे लव ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे ईच अदर क्या है? ईच अदर क्या है जी सर एक स्टूडेंट? दूसरे से प्रोनाउन सर। ईच अदर भी प्रोनाउन है। प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। यहाँ पे ईच अदर भी प्रोनाउन है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यानी कि देखें प्रोनाउन का कितना फायदा होता है। एक तो ये जुमला छोटा कर देता है और दूसरा ये रेपिटिशन नहीं होने देता। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चली कि प्रोनाउन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो ये जुमले को शॉर्ट करने में मदद देता है और दूसरा रेपिटिशन नहीं होने देता बातों की। ठीक है, पहले जो मैंने इतना जुमला बड़ा एक पैराग्राफ लिख दिया था, अगर मैं आपको साथ साथ समझाता नहीं तो किसी को भी समझ नहीं थी लगनी कि वो लिखा क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन अब सर अगर कोई, बच्चों वाला था पहले जो लिखा है ना, वो छोटे बच्चों जैसे। मैं वही कह रहा हूँ छोटे ना, बच्चे वो तो छोटे बच्चों को भी नहीं समझ लगनी थी और बड़े बच्चों को भी नहीं लगनी थी। ठीक है, कि वो लिखा क्या हुआ है, क्योंकि सारी चीजें इतनी रिपीट हो रही थी कि बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सर है, हम बोर हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो अब क्या है जी, असलम्स फादर सेड दैट। ठीक है, अब असलम्स फादर की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? असलम्स फादर की जगह क्या लगा दूंगा? His father. His father. हिज फादर। ठीक हो गया, असलम्स फादर की जगह हिज फादर। हिज फादर सेड दैट असलम्स फादर हाउस। अब यहाँ पे क्या लगेगा? दैट his house। हिज हाउस। ठीक है, हिज फादर सेड दैट हिज हाउस। ठीक, Father. हिज हाउस भी लग सकता है, या अगर वो पास खड़ा हो, असलम का बाप इशारा करके कह रहा हो तो क्या लग सकता है? दिस हाउस। अगर वो इशारा करके कह रहा हो तो क्या लग जाएगा? दिस हाउस। This. ठीक है, दिस हाउस इज असलम्स हाउस आल्सो। ठीक है, दिस हाउस इज असलम्स। अब असलम्स हाउस की जगह क्या लगा देंगे हम? दिस हाउस इज, दिस हाउस इज, जी बताएं क्या लगाएगा यहाँ पे? कौन सा प्रोनाउन लगेगा? इज योर्स His आल्सो। इज योर्स आल्सो, ये तुम्हारा भी है। जी स्टूडेंट, समझ आ गई मेरी बात की? यस सर। तो असलम के बाप ने उससे कहा कि मेरा घर जो है ना ये तुम्हारा भी है। ठीक है, इज यूअर्स। अब यहाँ पे यूअर्स क्या है? प्रोनाउन। अब देखें यहाँ पे कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, ये अभी लिंक खत्म हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्रोनाउन यहाँ पे देखें ही है। ठीक है, फिर हमने कौन सा इस्तेमाल किया? हिज इस्तेमाल किया। ठीक है, फिर हमने हु इस्तेमाल किया, ये भी प्रोनाउन है। फिर हमने हिमसेल्फ इस्तेमाल किया, ये भी। यही आगे इनकी काइंड्स बन जाएंगी। ठीक है, यही डिफरेंट काइंड्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह हमने दे इस्तेमाल किया, प्रोनाउन है, ये भी दे प्रोनाउन है। ईच अदर प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है। उसके बाद आ जाता है ये दिस जो है ना, ये भी प्रोनाउन है। ये जो दिस है ना, ये भी मैंने इसीलिए लिखा है दिस जानबूझ के, ये भी प्रोनाउन है। इसके बाद यूअर्स जो है, ये भी प्रोनाउन है। जी स्टूडेंट, सब आपको प्रोनाउन की समझ आ गई? सर दैट दो That भी pronoun होगा। जी जी, ये दैट दिस दो, ये सारे अभी मैं आगे बताता हूँ, टाइप्स में बताऊंगा। जस्ट आपने इस पैराग्राफ में देखना है कि आपको प्रोनाउन की समझ आ गई है। जी सर आ गई समझ। चलो बेहतर है। तो अभी ये लिंक खत्म होता है तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। सर लास्ट में स्लाइड भी जरा चला दें, उसका स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, वो नेक्स्ट सेशन में मैं आप चला देता हूँ, ये खत्म होने लगा। ठीक।